तो माउंट लगा लिया और अपना बैग उठाते हैं, स्कूटी में रख के चलते हैं। ठीक है, वो तो सब कोई दिक्कत नहीं, वो पता है। मैंने कहा वो तो सब मैं मैनेज कर लूँगा, स्कूटी चलाता हूँ मैं। इंडिकेटर इधर ही, दोनों इंडिकेटर कर रहा है और लाइट। अभी आपने स्कूटी रखी है बस, बाइक वाइक नहीं रखी? बाइक सिंगल सीटर है। अच्छा, वो सिंगल सीटर होगी। बॉबल लुक है अच्छा, समझ गया, वो तुम्हारी अपनी होगी पर्सनल। जावा, हाँ वो मैं उसको कमर्शियल करवा दिया। कमर्शियल नहीं करता, जैसे कुछ ले आता है तो मैं दे देता हूँ कोई मांग। अच्छा, हेलमेट का मुझे वही दे दो, एक ही बहुत है। मैं क्या करूँगा दूसरा हेलमेट का? मेरे उसमें जगह बन जाएगी। आपका स्पेस है। कपड़ा पड़ा है कोई इसके अंदर? नहीं कपड़ा नहीं होगा, सीट वीट पे मार लूँगा ना? नहीं, चलो कोई नहीं, बाद में देते हैं। बाइक वाले रुके हैं। दुकान में बहुत सारे बाइक वाले हैं, रोक रखा है, एक बाइक में रोक रखा है, बहुत सारे बाइक हैं। जवान बच्चे। हाँ भैया, एक चाय पिला दोगे? अच्छी चाय बना दो, दूध की बढ़िया। थोड़ी सी दे दो पकौड़ी, आधी प्लेट। हाँ, एक प्लेट कितने की है? आधी प्लेट दे दो बस। ₹40 की पकौड़ी, ₹20 की चाय। चेस्ट माउंट जो है ना वो ऊपर कर लिया। अब देखते हैं कि वीडियो कैसे बनेगी, क्योंकि मुझे लग रहा है वहाँ पे फुटेज ख़राब हो गई। हेलमेट रह गया, हेलमेट ले आऊँ। मेरी भूलने की आदत है। पता लगा 1 किलोमीटर आगे चला गया, फिर ध्यान आया यार हेलमेट तो ले आई नहीं। ये बहुत ख़राब आदत है, हेलमेट तो भूलना ही नहीं चाहिए। चलिए, चाय हो गई। आगे जाके एक बार वहाँ पे कोई आएगा बोर्ड चेक करूँगा, 1-1.5 किलोमीटर का। होम स्टे। अभी होम स्टे इतने दूर है नैनीताल से, उसके बाद भी यहाँ होम स्टे है। उसका कारण है कि जब न्यू ईयर, गर्मियों का मौसम, कोई और पीक सीज़न, मतलब जब टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं और जगह नहीं मिलती, तो ये होम स्टे इस समय लोगों को मिल जाते हैं ठहरने के लिए, तो अच्छा है। लोगों का रोज़गार भी हो रहा, वही अपने घर का यूज़ भी होता है। सही। फौरन कहता है बढ़िया है।
साइड लेनी है, कट आएगा, हमें राइट लेना है। तो इस तरह के छोटे छोटे ढाबे पे अगर खाओगे, अब मैं बात कर रहा था वो जो ढाबा था, अब ये हाइजीन की डेफिनेशन क्या है वो ढाबे से पता लग जाएगा। ढाबे में कोई नीचे फर्श भी में कोई ना तो टाइल थी ना प्रॉपर फर्श था, टेबल कुर्सियाँ थी नॉर्मल, उसके ऊपर एक पॉलीथीन की शीट थी शायद मोटी सी, लेकिन साफ़ सुथरा था, कुछ भी ख़राबी नहीं लग रही थी। यही हाइजीन है, खाना साफ़ सुथरा था ज़्यादा। ऑयली खाना खाया मैंने, ये अलग बात है, बट ठीक था। तो 20 रुपये में जो चाय इसने दी, जो टेस्ट था चाय का बिल्कुल, कई बार अच्छे रेस्टोरेंट में नहीं मिलती। मुझे तो अच्छी लगी भाई। नाम वाम मैं मेंशन नहीं करूँगा, प्रमोशन तो मैं कर नहीं रहा किसी का, पर ऐसी छोटी छोटी जो दुकानें हैं बीच में जहाँ आपको टैक्सी खड़ी हुई दिखाई दें बहुत सारी, या बस खड़ी हुई दिखाई दे, तो इस तरह के जो ढाबे हैं ना लोकल, होते हैं बढ़िया, किफ़ायती और बढ़िया। ये ब्रिज जो था वो काफ़ी छोटा था, इससे 2 गाड़ियाँ एक साथ निकल सकती, तो एक तरफ की निकलेगी वो लोग रोक लेंगे। ये सेल्फ डिसिप्लिन है यहाँ। अजी बस है तभी तक है जब तक ज़्यादा ट्रैफिक ना हो। जहाँ ज़्यादा ट्रैफिक हुआ हमारा सेल्फ डिसिप्लिन, हमारा सारा पेशेंस ख़त्म। बीइंग इंडियन हमारे अंदर इतना पेशेंस ही नहीं कि वो डिसिप्लिन को मेंटेन कर लें, पर उस सिचुएशन में। यूपी 70 यूपी 70 बहुत दूर से आए, ज़्यादा किनारे पे चला गया। तो बोर्ड वोर्ड मिल नहीं रहा। मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाऊँगा गाड़ी की, धीरे, ज़्यादा धीरे चलता ना। अब आने वाला है हमारा रास्ता। बोर्ड पर देखो नहीं आया। मैं वहाँ राइट साइड से भी जाकर नैनीताल पहुँच सकते हैं ना, तो इसलिए उसने बोर्ड बना रखा होता है। घूम के भवाली से, भवाली अल्मोड़ा, अब रह गया अल्मोड़ा 70 किलोमीटर। बहुत दूर है भाई, अभी तो 10 किलोमीटर आया मैं। दियालकोट आ गया हमारा, दियालकोट का पेट्रोल पंप। यहाँ से किसी होम स्टे का रास्ता है या कैसे, बहुत सारे रास्ते हैं यहाँ से ऊपर, बहुत सारे लोगों के। बहुत देर हमें खुली सी जगह नहीं आ रही। मैं चेक कर लूँगी अब की बार फुटेज सही बनी नहीं बनी। मेरी साइड में चाहिए खुली जगह, उस साइड में नहीं जाने का मैं यहाँ दूसरे घर है। हरियाणा 82।
यहाँ रोक लो। हम इन रास्तों पे बहुत बार आ चुके हैं तो हमें दिक्कत नहीं है। बस कभी कभी पहाड़ के रास्ते हैं तो कट मिस हो गया तो फिर बहुत दूर से वापस आते हैं। कहाँ जाना है? फूल देखो भाई रास्तों में, जंगली फूल, जंगली सुंदर फूल। जंगली जरूर है लेकिन सुंदर भी है। भाई वो कितने बढ़िया फूल है। ये जो रीजन है खासतौर से भीमताल वाला, नैनीताल वाला, यहाँ फ्लावर्स बहुत अच्छे मिलते हैं। अभी नैनीताल से अगर निकलो तो बहुत सारी नर्सरी मिलेगी, बहुत अच्छे अच्छे फूल मिलेंगे वहाँ। घर के लिए ले जाना ले जाओ, पर ध्यान रखो कि कोई भी पौधा लो तो ये पता कर लो कि वो हमारी प्लेन की गर्मी में सस्टेनेबल है या नहीं है, रुकेगा नहीं रुकेगा। कोई पौधा ले गए यहाँ तो वो बढ़िया चल रहा है, खिला हुआ है, नीचे गर्मी में जाते ही ख़त्म। हनुमान जी की मंदिर है बढ़िया, बहुत सुंदर। यहाँ पे हनुमान जी को मंदिर को कहते हैं हनुमानगढ़ी। अब ये 3-4 हैं, ये भी एक है। लोग यहाँ भी आते हैं मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए। हमने भी भगवान को हाथ जोड़ लिए और हम चलते हैं आगे। कहोगे भाई मंदिर क्यों नहीं गए? इसके पीछे भी फिलॉसफी है, बाद में बताऊँगा। अरे भाई साहब, हवा की आवाज़ गूंज रही है कान में। जैसे भूतिया पिक्चरों में गूंजती है वैसी आवाज़ गूंज रही है उनके कान में। हॉर्न बजाना शुरू करो। ये है पहाड़ों में चलाने का तरीका। मोड़ पे हॉर्न दो, स्पीड कम करो, हेयर पिन मोड था। ठंड लग रही है यहाँ मुझे, धूप है फिर भी काफ़ी ठंड लग रही है। अभी क्लाइमेट से एडजस्ट नहीं हुआ। ये क्या सैनिटोरियम, अल्मोड़ा 64 किलोमीटर, तो 74 है क्या? तो इस ज़्यादा समझ रहे थे।
मैगी पॉइंट, मैगी बनाने वाला ही नहीं भाई वहाँ। फिर ऐसा तो नहीं टेम्परेचर का और बैटरी का कोई रिलेशन है साइंटिफिकली। ठंडे टेम्परेचर में बैटरी जल्दी डाउन होती है। आप लोग चेक करो, मैं भी रिसर्च करूँगा आज इस पर। However, I am not an electrical engineer. For curiosity, I want to know. मज़ा लेते चलो। वो जिनके घर यहाँ है कितने खूबसूरत हैं, कितनी खूबसूरत जगह है ये। बीच बीच में छोटे छोटे घर हैं, छोटे छोटे गांव हैं। रास्ते एक बढ़िया एक नंबर के, मज़ा आ रहा है रास्ते में बाकी। सामने पहाड़ है, पर पहाड़ों के से पेड़ कम ही नज़र आ रहे हैं। सामने वाले पहाड़ पे सूखा पहाड़ है, तो सामने वाला। मेरे लेफ्ट में खूब पेड़ हैं। इंटरसेप्टर जो मेरे आगे चल रहा था, ऐसा कर दिया पीछे। एक है रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर बाइक, और एक थी ये इंटरसेप्टर। गेट यहाँ पड़ा हो, गाँव है शायद कोई। पड़ा होगा मतलब वो पैर ठहरने की जगह, यानी कभी पुराने ज़माने में जब लोग चलते होंगे यहाँ रुकते होंगे। I don't know। होटल, हाँ 9 किलोमीटर बवाली। इस बार स्कूटी रेंट का जो एक्सपीरियंस था कुछ अलग था। ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं करी लड़के ने, बस ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ोटो खींच ली, 5 दिन का पेमेंट लिया 2500 रुपये, और स्कूटी हमारी। और साथ में कह रहा है कि अगर पहले भी आ गए तो वापस कर दूंगा पैसे। 4 दिन में आ गए, 3 दिन में आ गए, पैसे वापस। क्या बात है, पैसे वापस की तो उम्मीद ही नहीं रख सकते। और कोई भी किसी तरीके की सिक्योरिटी नहीं ली। ये यहाँ का एक्सपीरियंस है मेरा स्कूटी का सबसे बढ़िया अभी तक का। इससे पहले एक बार यहाँ इस रास्ते पर आया था, स्कूटी रेंट करी थी, तो उसने सिक्योरिटी में भी कुछ पैसे लिए थे, और फॉर्म ये फॉर्मेलिटी बहुत सारी करी थी। हिमाचल गए थे तो वहाँ तो सिक्योरिटी कुछ ज़्यादा ही थी यहाँ के कंपैरिजन में। वॉट टनल पे सिक्योरिटी भी ली थी, रेंट भी ज़्यादा था, जबकि बिल्कुल ऑफ सीज़न था, यानी कि बरसात का मौसम। उस रीजन में बहुत कम लोग जाते हैं बरसात के सीज़न में, क्योंकि लैंडस्लाइडिंग बहुत ही ज़्यादा होती है वहाँ। उसके बावजूद 800 रुपये पर डे लिए स्कूटी दी थी उसमें। रानी खेत, हाँ तो वो रानी खेत बता रहा था कि ये गर्म पानी से रानी खेत के लिए रास्ता कटेगा। अब ये भवाली जा रहा है 2 किलोमीटर के रास्ते में, और ये जो रास्ता लेफ़्ट में जा रहा है हमारे, ये जा रहा है नैनीताल।
भवाली से आते हुए। तो अब हम आ गए भवाली नैनीताल रोड पे। 2 किलोमीटर बाद हमें फिर एक भवाली कस्बा मिलेगा और वहीं से हमें सामने जाना है अल्मोड़ा की तरफ। यहाँ से 50 किलोमीटर हमारा रानी खेत है। अगर आपको रानी खेत घूमना है तो यही रोड आप इस्तेमाल करोगे जब आओगे। ओ बोर्ड आ गया जो आपको बता रहा है कि आपको 7 ताल जाने के लिए क्या करना है, राइट लेना है। भीमताल जाने के लिए राइट लेना है। कोसानी, अल्मोड़ा और रानी खेत जाने के लिए लेफ़्ट लेना है। तो हमें लेना है लेफ़्ट आगे जाके। सेलिब्रेशन केक एंड कॉफ़ी कैफ़े। आओ रास्ता। तो ये जो है जब नैनीताल से मुक्तेश्वर जाते हैं तो नैनीताल वाले इसी रोड पे आते हैं और इस चौराहे से राइट लेके या सीधे जाते हैं। शायद सीधे जाएंगे तो मुक्तेश्वर चले जाएगा, लेफ़्ट जाएंगे तो अल्मोड़ा। हमें जाना है लेफ़्ट। हमने ले लिया लेफ्ट। लास्ट टाइम का मैं एक्सपीरियंस बताऊंगा। काफ़ी पुलिस थी यहाँ चौराहे पे, तो चालान वालान के चांस थे यहाँ पे। हमारे नहीं हो सकते, हम प्रॉपर हेलमेट पहने हुए, पेपर्स पूरे हैं। पुलिस भी है शायद कोई। हाँ वो राष्ट्रपति जी आ रहे हैं, या तो आई थी या ये पता नहीं, कुछ तो होगा, तो नेताजी होंगे। अरे बाप, इतनी बड़ी कार, कार के ऊपर कार। नाइस, ये लगा बढ़िया। रजिस्ट्रेशन भी होगी, गाड़ी का नंबर भी है। ये एक्चुअली हम बच्चे के लिए गिफ्ट ले जा रहे होंगे जहाँ तक चांस है। बहुत अच्छा गिफ्ट है, बच्चा खुश हो जाएगा गाड़ी में बैठ के। मान रखा बढ़िया तरीके से। दो बज के 10 मिनट। वी आर हेडिंग टूवर्ड्स कैंची धाम। इनफैक्ट ऑलमोस्ट देयर। इतनी गाड़ियाँ हैं यहाँ, इतनी गाड़ियाँ हैं। टेम्पो ट्रैवलर हैं, बड़ी गाड़ी हैं, छोटी गाड़ी हैं, जगह जगह रुकी हुई हैं। कुछ लोगों ने यहाँ खड़ी कर रखी है और यहीं से शायद पैदल गए हों। बिल्कुल कैंची धाम से आ रहे हैं स्कूटी वाले भाई। रूम्स अवेलेबल। देखो यहाँ पे होटल भी हैं, होम स्टेज भी हैं। अगर आप आ रहे हो, रुकना है, हर तरह की फैसिलिटी है। खाने पीने के लिए ढाबे भी हैं, कॉफ़ी पीने के लिए अच्छी कॉफ़ी कैफ़े भी हैं। ये भाई नंगे पैर जा रहे हैं, आस्था सरदार जी हैं। तो कोई ये ना समझे कि सरदार जी सिर्फ गुरुद्वारे जाते हैं, मंदिर भी जाते हैं और पूरी श्रद्धा से जाते हैं। यहाँ शीशे विशे टूटे हुए हैं। वही ट्रक वाला भिड़ गया किसी के साथ। पीपल आर कमिंग बैक, जिनकी गाड़ियाँ वहाँ खड़ी हैं। धीरे धीरे कुछ लोग थक रहे हैं। तो हम कैंची मोड़ पहुँच गए। कैंची मोड़ की बात कर रहा हूँ भाई, इसे कैंची मोड़ कहते हैं। हाँ कैंची, वो इस मोड़ की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको समझ आएगा इसे कैंची मोड़ क्यों कहते हैं, आगे समझ आ जाएगा। नहाने धोने की भी सुविधा उपलब्ध है। वो कितनी सुविधाएं हैं यहाँ पे, किसी भी सुविधा की कमी नहीं है। ये देखो, गाड़ियाँ सड़क पर कितनी खड़ी है। चाय, कॉफ़ी, नमकीन, बिस्किट, चिप्स,
शटल भी उपलब्ध है मंदिर सेवा के लिए। अब हम कैंची मोड़ में पहुंच गए। अब आप देखो क्यों है ये कैंची मोड़। ये देखो नीचे भी गाड़ियाँ दिख रही होंगी, अगर दिख रही हों कैमरे में तो। यहाँ पे जो सड़क है ना वो कैंची के से, वो नीचे देखो पूरा कैंची मंदिर, कैंची धाम नीचे की तरफ दिख रहा होगा। अभी निकलेंगे हम वहीं से ओके। भीड़ है संडे की वजह से, पर बहुत ज़्यादा भी नहीं है यहाँ तो, नहीं तो चलने का भी रास्ता नहीं होता है पैदल। एग्जैक्टली मंदिर के पास पहुँच गए। वेरी टाइट। मैं बीच में निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। निकलो 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 निकलो, जितना निकल सकते हैं निकलो। तो पीछे ठोक दे तो यार पीछे ना ठोक दे, बता बता कर निकलो। ठीक है लोग पहुँच रहे हैं, वापस जाने वाले कम है, आने वाले ज़्यादा हैं। ये है कैंची राम मंदिर। ये पुलिया इससे क्रॉस करके उस साइड जाते हैं, वो मंदिर है। बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, लाइन लगी हुई है। कंबल की दुकान, कंबल खरीद के चढ़ाते हैं। बहुत बहुत ज़्यादा भीड़। प्रसाद की दुकान है, बाबा की फ़ोटो की दुकान, बहुत शानदार माला की दुकान, तस्वीरों की दुकान, दुकान ही दुकान। धोने लगे पैर भाई, चलते चलाते पैर दुख गए चलाते चलाते। सीट की प्रॉब्लम है इस स्कूटी में, क्या किया जाए। इस पे या तो कोई कपड़ा रखूं, टॉवेल रखूं, क्या रखूं। तो जब यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ ज़्यादा आती है, यानी कि पीक सीज़न के टाइम पे, तो यहाँ इतना भयंकर जाम होता है कि आप यहाँ से घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे आप यहीं फंसे रहोगे।
और उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम है बताता हूँ। यहाँ के जो लोकल हैं, यानी कि जो गांव हैं आसपास के अगल बगल के, जो कैंची धाम से पहले हैं नैनीताल की तरफ को आते हुए, तो उन गाँवों के लोगों को इतनी बड़ी दिक्कत होती है। कोई आदमी बीमार हो जाए, तकलीफ़ में हो, हॉस्पिटल पहुंचाना है, उन लोगों को बहुत दिक्कत होती है। किसी को बहुत कोई ज़रूरी काम है, वो 4 घंटे यहाँ फंसा रहेगा 1-2 किलोमीटर के रास्ते में। तो ये एक बड़ी समस्या है। तो इसका क्या समाधान है, आप लोग बताओ, सोचो कि क्या इसका कोई समाधान हो सकता है यहाँ पे। यस, सॉल्यूशंस तो हैं इसके, पर मैं डिस्कस करूँगा नहीं तो आप मुझे नहीं तो कुछ और कहोगे, तो मुझे आप ज़्यादा गालियाँ दोगे अगर कहूँगा तो देखो यहाँ क्या कहानी है कि अब से 10 साल पहले कैंची धाम में गिने चुने, जैसे मैंने बताया था, कि बहुत कम लोग आते हैं। अभी आपने देखा होगा मैं यहाँ से निकल गया, बाहर से हाथ जोड़ लिए मैंने, बाहर से नमस्कार कर लिया। तो 10 साल पहले किसी को कोई टूरिस्ट, कोई टैक्सी वाला, कोई बस वाला, कोई स्कूटी रेंट पे देने वाला कैंची धाम का नाम नहीं लेता था। लेकिन उसके बाद अचानक से यहाँ भीड़ बढ़नी शुरू हो गई। उसका कारण क्या था? विराट कोहली आ गया, सोशल मीडिया पे आ गया कि विराट कोहली कैंची धाम मंदिर गए थे और एक नीम करोली बाबा थे, उनकी कहानी जो है पॉपुलर होनी शुरू हुई। ऐसा नहीं है कि नीम करोली बाबा के बारे में लोगों को पहले पता नहीं था। मार्क जुकरबर्ग भी यहाँ होके गए थे, बट उस टाइम भी यहाँ इतनी भीड़ नहीं थी। तो उस समय, उस ज़माने में यहाँ सुविधाएँ नहीं थी। आप आओ, दर्शन करो, चले जाओ। अगर और जो दर्शन करने आते थे ना, वो यहाँ पे वो आते थे श्रद्धा से दर्शन करने, तो उन्हें सुविधाएं चाहिए नहीं थी, वो यहाँ पे मंदिर के लिए आते थे। अब मेरा मानना ये है कि यहाँ पे जितने लोग अभी आ रहे हैं वो ये इसलिए आ रहे हैं कि तो सोशल मीडिया फेम है, उसका एक कारण, ठीक है। दूसरा कारण है कि कोई भी अगर सेलिब्रिटी कहीं पहुँच जाएगा, विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, विराट कोहली से क्रिकेटर, बहुत बढ़िया क्रिकेटर है, ये मैं तो कहूँगा लेजेंड है अपनी फील्ड का। अनुष्का शर्मा बहुत अच्छी एक्टर है। तो हमारे देश के लोग ना क्रिकेटर से क्रिकेट नहीं सीखते, उससे वो क्रिकेट में वो कैसे सक्सेसफुल हुआ उससे इंस्पायर नहीं होंगे वो, और एक्टर से एक्टर बनना नहीं सीखेंगे, साइंटिस्ट से साइंटिस्ट बनना नहीं सीखने के। लेकिन अगर वो कहीं जाके चाट की दुकान पे चाट खा लेंगे तो वहाँ जाके चाट जरूर खाएंगे। तो उस कारण से भी यहाँ लोग काफ़ी आने लग गए हैं। लेकिन जगह है, बहुत शांत जगह है, पर मुझे लगता है यार इतना कॉमर्शियल यहाँ हो गया, दुकानें खुल गई यहाँ। तो ये जो अब यहाँ मैं पहुँच गया कैंची धाम से, लगभग मैं करीबन 1.5 किलोमीटर आगे हूँ और मेरे बराबर में कोसी नदी बह रही है। और यहाँ इतनी शांति है, हालांकि हैं यहाँ अभी भी कुछ कैफ़े रेस्टोरेंट आ रहे हैं रास्ते में, बट यहाँ शांति है कंपैरेटिव टू वहाँ। तो अगर आप यहाँ कैंची धाम आए हो तो आप यहाँ से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर आगे आ जाओ और थोड़ी देर इस नदी के किनारे बैठ जाओ, हवा को महसूस करो। तो हवा जब महसूस करोगे ना तो तुम्हें नीम करोली बाबा भी महसूस होंगे, लेकिन वहाँ मंदिर में शायद ना महसूस हो, क्योंकि वो मंदिर वैसा ही हो गया जैसे कि भीड़ लगी हुई है, लाइन में लोग लगे हुए हैं, एक दूसरे से धक्का मुक्की कर रहे हैं। पहले मैं दर्शन करूँगा, पहले तू दर्शन करेगा, क्योंकि दर्शन हो गए तो इसका मतलब हमने नीम करोली बाबा से मुलाकात होगी। भैया नीम करोली बाबा से मुलाकात तब होगी जब नीम करोली बाबा जो मानवता की बात करते थे कि मानवता ये है, ठीक है, जब आप वो सीख लोगे ना मानवता, तब आप सच्चे भक्त बनोगे नीम करोली बाबा का। ये मेरी थॉट प्रोसेस है, मेरी फ़िलॉसफी है। मतलब आप दुनिया भर के धार्मिक आदमी हो, ठीक है, पूजा करते हो, सुबह को बैठ के शंख बजाते हो, माथे पे लगाते हो तिलक बड़ा सा, लेकिन रास्ते में जाते हुए किसी भाई का अगर एक्सीडेंट हो जाए और वो सड़क पे तड़प रहा होगा तो आप वीडियो बनाओगे बस, उसे उठा के हॉस्पिटल नहीं पहुंचाने के। तो इस धर्म का क्या फ़ायदा? धर्म तो वही है ना भाई। भले आपने सुबह बैठ के 1 घंटा पूजा ना करी हो, तिलक ना लगाया हो, शंख ना बजाया हो, प्रसाद ना बांटा हो पूरी दुनिया में, उसकी जगह पे किसी गरीब आदमी, किसी मुश्किल में कोई इंसान आपको मिल जाए, उसकी मदद आपने कर दी, उसकी मदद अगर आपने कर दी तो समझो भगवान को आपने 1000 पूजा से ज़्यादा खुश कर दिया।
उससे ज़्यादा भगवान खुश होंगे, इतने खुश होंगे कि वो समझो तीर्थ हो गया आपका घर में ही, दिल्ली में रहते ही तीर्थ हो गया, नीम करोली बाबा पहुंच गए आप, अगर आपने किसी की मदद कर दी, किसी की हेल्प कर दी, वो जो सच में मुसीबत में है। तो ये मेरी फ़िलॉसफी है। ऐसा नहीं है कि मैं मानता नहीं हूँ भगवान को, मानता हूँ, मानने का तरीका अलग है, रास्ते अलग हैं, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, मकसद सबका एक है, आध्यात्म और धर्म। धार्मिक अब वो एक वो है कि मैं किसी को कह रहा था कि धार्मिक होना और आध्यात्मिक होने में क्या अंतर है, शब्द तो एक जैसे हैं। तो धार्मिक और आध्यात्मिक होने में यही अंतर है। धार्मिक आदमी जो है ना, बाहर की यात्रा करता है, वो बहुत बड़े बड़े तिलक लगाएगा, वो कपड़े पहनेगा, धोती कुर्ता पहनेगा। पंडित जी धार्मिक होते हैं बहुत, धार्मिक कुर्ते पजामा पहन लेंगे, लेकिन यात्रा बाहर की है। कोशिश है धर्म के नाम पे पैसा कमाना, कोशिश है धर्म के नाम पे राजनीति करना, कोशिश है अपने पड़ोसियों को बताना कि मैं कितना धार्मिक हूँ, अपने रिश्तेदारों को बताना कि मैं कितना धार्मिक हूँ। मैं केदारनाथ गया था घूमने के लिए, तो मैं धार्मिक हो गया? नहीं भाई, धार्मिक नहीं हुए आप। भले केदारनाथ गए हो या नहीं गए हो बहुत अच्छी बात है, और नहीं गए हो तब भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप धर्म को समझ गए तो। आपने मुसीबत में पड़े हुए इंसान की मदद की, ये बिना जाने कि वो कौन से धर्म का है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। एक आदमी पड़ा है सड़क पे, चोट लगी हुई है, आपने उसकी मदद करी, वो धर्म है। और हमारा हिंदू धर्म तो ख़ास तौर से, अगर आप फिलॉसफी पढ़ोगे हिंदू धर्म की, तो यही है, इसी को धर्म कहते हैं हिंदू धर्म में। इससे वे ऑफ लाइफ, जीने का तरीका, सही जीने का तरीका, मानवता का तरीका। ये नहीं कि तलवार निकाल ली सड़क के ऊपर झूलाते हुए जा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, वो धर्म नहीं है भाई। वो भले ही आप किसी को दिखा रहे हो, दूसरे धर्म वाले को दिखा रहे हो, आप उनके सामने से जा रहे हो, उनके धर्म के धार्मिक स्थल से, और तलवार लहरा रहे हो कि हमसे मत टकराना, चूर चूर हो जाओगे। अरे ये धर्म नहीं है मेरे भाई, ये धर्म नहीं है। किसी से नफ़रत करना धर्म नहीं है, वो किसी भी धर्म का हो। आप उनसे नफ़रत क्यों? आप जो बात उनके लिए कहते हो वही आप खुद शुरू कर दें। ये लोग ऐसे हैं, ये लोग वो ऐसे हैं। मैं नाम नहीं ले रहा किसी का भी, किसी धर्म का नाम नहीं ले रहा, अपने धर्म का ही नाम ले रहा हूँ। ऑफेंड मत होना मेरे भाइयों। ये मेरी फ़िलॉसफी है, ये मैं मानता हूँ। तो ये जितनी भी जगह हैं, जितनी भी आध्यात्मिक जगह हैं पहाड़ों में, ये कमर्शियल होती जा रही हैं। यहाँ पे कैफ़े खुल रहे हैं, यहाँ पे होटल बन रहे हैं। मेरी नज़र में इनका जो इस चीज़ के लिए जगह है, जो इनकी शांति है, जो पीस है, जो यहाँ पे एक आध्यात्म की फीलिंग है, वो ख़त्म हो गई। अब मुझे यहाँ फ़ील हो रहा है वो चीज़ जिसके लिए आप वहाँ गए हो मंदिर में, मुझे वो यहाँ फ़ील हो रहा है। यहाँ की हवा मुझे फ़ील हो रही है। ये हवा जो है ना, ये भी तो ईश्वर है। ये रोशनी भी ईश्वर है, ये पेड़ पौधे भी ईश्वर हैं। मेरे अंदर भी ईश्वर है, आपके अंदर भी ईश्वर है। महसूस करके देखो एक बार। अगर ये हवा ना हो, ऑक्सीजन ना हो, तो कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। तो ईश्वर नहीं है। ईश्वर के बिना सब खत्म। पानी ना मिले पीने को 3 दिन तक, तो पानी ईश्वर नहीं है। पानी भी ईश्वर है। आपने उसका एक रूप बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बना दो उसको, उसी तरीके से पूजा करो। पर इस चीज़ का भी ध्यान रखो कि दिखावे में मत जियो। दिखाओ मत किसी को कि मैं बहुत धार्मिक हूँ, मैं यहाँ गया था, मैं वहाँ गया था। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने भगवान भी फिक्स कर लिए कि हमारे भगवान तो बस ये हैं, ए भगवान ही हमारे भगवान है, बी भगवान हमारे भगवान है। कुछ लोगों ने भगवान को गोद में लेके घूमना शुरू कर दिया। भगवान को गोद में लेके घूम रहे भाई। भगवान को कोई गोद में ले सकता है भाई, तुम भगवान की गोद में हो। उसे दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पे कि भगवान के दांत में दर्द हो गया, मैं डेंटल
सर्जन के पास। अरे भगवान को डेंटल सर्जन की ज़रूरत है क्या भाई? भगवान के कपड़े चेंज कर रहे हैं, जो सबको कपड़े दे रहा है उसके कपड़े चेंज कर रहे हो। जो भी ऑफेंड हो गया होगा, आई एम सॉरी। मेरा मकसद ऑफेंड होने का नहीं है। हो सकता है कि वो एक फ़िलॉसफी हो और उसमें भी कुछ हो ऐसी चीज़ जिसका मुझे ना पता हो, क्योंकि मैंने वो करी नहीं, मैंने वो रास्ता पकड़ा नहीं। हो सकता है जो आपने रास्ता पकड़ा है शायद आपको महसूस होता होगा उसे करने के बाद कि हाँ मुझे भगवान महसूस हो रहा है, पर मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा। इसके लिए मुझे माफ़ करना। तो यहाँ सड़क बहुत ज़्यादा ख़राब है, शायद ये बरसात में बिल्कुल ही ख़राब हो गई होगी। एकदम ख़राब है, एकदम छोटा सा टुकड़ा है हालांकि, पर बिल्कुल ख़राब है। अब बज गए हैं 2:40। हाँ यस, ये गर्म पानी पी है। काफ़ी सुनसान क्यों है आज? हाँ तो भीड़ रहती है, मार्केट है, काफ़ी सुनसान है। मार्केट बंद रहता होगा शायद संडे को। राइट राइट, संडे को मार्केट रहता है बंद, तो हमारा ढाबा भी बंद होगा क्या? हमें खाना मिलेगा? ओके, ये रास्ता जा रहा है आपका रानीखेत। रानीखेत भी 30 किलोमीटर है यहाँ से, और अल्मोड़ा भी 30 किलोमीटर है। तो हम जाएंगे अल्मोड़ा। पिथौरागढ़ 148, अस्कोट 200, धारचूला 200 कुछ। तो चलो कोई नहीं, आगे देखते हैं, मिले जगह खाने की बैठ लेंगे। मुझे रुकना चाहिए था। ओके, लास्ट टाइम यहाँ पे इंस्टाग्राम की स्टोरी डाली थी यहाँ की, इस जगह की। अरे भाई साहब क्या हवा है भाई, एक ठंडी, एकदम ठंडी हवा यहाँ, एकदम से हवा चेंज। इसलिए बराबर में देख लो कोसी नदी, कुछ लोग यहाँ नीचे नदी में जाके मज़े कर रहे हैं। क्या बात है। क्या कमाया तुमने? हमने कमाई लाइफ। महंगी गाड़ी नहीं सही, बड़ा बंगला ही नहीं सही, जो मैं लाइफ जी रहा हूँ फ़िलहाल। मैं हो रहा है फुल। ये मुझे लग रहा था लकड़ी के चूल्हे पे बनाना था मेरा भाई कुछ। राइट साइड में भी रिजॉर्ट है, नदी के उस पार, नदी के उस पार, नदियाँ के उस पार। पिक्चर भी थी भाई। चलो दोस्त, तो हम 65 पे भी पहुंच गए फर्स्ट। मेरी 110 सीसी की जुपिटर 60 से ऊपर तो दम तोड़ देती है मेरे भाई। 70 तक ही खींचता है उसका मामला, बट इस स्कूटी में मुझे पावर तो महसूस हो रही है। एंड टॉर्क भी चलाई 125, वो भी रेंट पे ही लेके। एक्टिवा भी चलाई 125, वो भी रेंट पे लेके। एक्टिवा भी अच्छी लगी 125 सीसी। एंड टॉर्क में मुझे थोड़ा सा ज़्यादा पावर लगी, क्योंकि जहाँ मैं गया था जिस रास्ते पे वो चली थी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि स्कूटी चलेगी उस रास्ते। ये देखो ऑफ रोडिंग एक्सेस, सुजुकी एक्सेस से ऑफ रोडिंग हुई हमारी। झूला टाइप के। अगर मैं यहाँ गया तो मेरा और टाइम लगेगा। पहुँच गए क्वाराब।
यहाँ पे तो एक पहले पुलिया आएगी, पुलिया से हम राइट वाली पहाड़ी पे जाएंगे, तब आएगी वो जगह जो उसका मैं जिक्र कर रहा था। हाँ ये है भाई वो पहाड़ी जो सबसे ज़्यादा खिसकती है यहाँ, मेरे लेफ़्ट में है वो। अभी हम चलेंगे वहाँ पे। अभी तो रास्ता मुझे लग रहा है बिल्कुल क्लीन है, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो थोड़ी बहुत है शायद, देखते हैं। काम तो चल रहा है इसके ऊपर, लेकिन इसका कोई इलाज ढूंढ नहीं पाएगा अब तो आज तक। अब हम उस रास्ते पे जाएंगे और ये भयंकर ऑफ रोडिंग भी है और धूल मिट्टी बहुत है यहाँ इस रास्ते में। ये देखो पूरा भाई ये गिरता ही रहता है, गिरता ही रहता है, कब गिर जाए यहाँ पर पत्थर कुछ भरोसा नहीं। पानी वानी डाल के ठीक तो कर रखा है इन्होंने, धूल कम नहीं उठ रही। देखो बाइक का मजा अपना है भाई, बाइक देखो ज़्यादा ही ख़राब हो गया था मामला इसका पहले। देखो यहाँ फंसती हैं गाड़ियाँ, बसें फंसती हैं यहाँ। हमने तो आराम से क्रॉस कर लिया क्योंकि पिछली बार के कंपैरिजन में थोड़ा सा बेटर है। सूरज हमारे सामने है, टाइम हो गया 3:35। जैसे हम अल्मोड़ा के ज़्यादा क्लोज आएंगे, मिठाई की दुकान अभी एक आई थी, वो बढ़ती जाएंगी लगातार, थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस में मिठाइयों की दुकान। वी आर हेडिंग पर मैगी की दुकान। यहाँ पे लोग पिकनिक करने आते हैं अल्मोड़ा के, बहुत सुंदर जगह है ये, जंगल है यहाँ बहुत बढ़िया। खुशबू, अरे वाह भाई, खुशबू, फूलों की खुशबू है, जंगली फूल हैं या कौन से फूल हैं, पर खुशबू बहुत बढ़िया है। वो कौन सा फूल होता है जिसका औरतें गजरा पहनती हैं, उस तरह की खुशबू है। अरे भाई मज़ा आ गया, इतनी बढ़िया खुशबू है, जन्नत। जय माँ काली, काली माता का मंदिर। और देखो यहाँ कोई पंडित जी नहीं है, यहाँ आराम से चाहो तो आप पूजा कर सकते हो। यहाँ ऐसे मंदिर होते हैं असली मंदिर, कोई भीड़ भाड़ नहीं, आराम से आओ, पूजा करो, हाथ जोड़ो, चले जाओ, आडंबर नहीं है कुछ भी यहाँ की। बाउंड्री पर बनी हुई चौकी, बिल्कुल टैक्सी रुक रहे हैं, ये भी ठीक जगह लग रही है, हम यहीं पर चाय पी लेते हैं। बैटरी लग गई कम कैमरे में, बैटरी चेंज करने का अभी टाइम नहीं है, तो जितनी बैटरी चलेगी बंद हो जाएगा, तो उसके बाद तो दूसरी बैटरी डाल लेंगे। वो अल्मोड़ा की गलियों से होते हुए हम कसार देवी की तरफ बढ़ते हुए, टाइम है 4:45, हम 5:15 तक आधे घंटे में पहुँचने की कोशिश करते हैं। बंद हो गया क्या? नहीं,
अभी अंधेरा नहीं हुआ। हॉस्टलर तो मैं पहुंच गया, यहाँ पे मैं मिल जाएगा मुझे। ये मैं कुछ और देखने वाला हूँ।